पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे रेवेंसब्रुक के शांत शहर में अतीत की जिज्ञासाएं नामक एक अनोखी प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी। दुकान का मालिक अलारिक थॉर्न नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति था, जो दुर्लभ और असामान्य वस्तुओं के विशाल संग्रह के लिए जाना जाता था। धूल भरे अवशेषों और भूले हुए सामानों के बीच एक छोटा अलंकृत बक्सा पड़ा था, जिसे अलारिक ने हमेशा लोगों की नजरों से दूर बंद करके रखा था। एक तूफानी शाम जेस्पर हेल नाम का एक युवा ताला बनाने वाला रेवेंसब्रुक आया। जेस्पर को अलारिक के एक पत्र द्वारा शहर की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें बॉक्स को खोलने के लिए उसकी विशेषज्ञता का अनुरोध किया गया था। रहस्य और एक उदार इनाम के वादे से प्रेरित होकर जेस्पर प्राचीन वस्तुओं की दुकान की ओर चला गया, जबकि उसके चारों ओर बारिश हो रही थी। अलारिक ने गहरी मुस्कान के साथ जेस्पर का स्वागत किया और उसे पीछे के कमरे में ले गया, जहां बक्सा मखमली से ढकी मेज पर रखा था। बक्सा गहरे रंग की लकड़ी से बना था, जिसमें जटिल चांदी के पैटर्न जड़े हुए थे, जो टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में बदलते प्रतीत होते थे। यह बक्सा पीढ़ियों से मेरे परिवार में है, अलारिक ने समझाया। उसकी आवाज धीमी और श्रद्धा से भरी हुई थी। लेकिन कोई भी इसे खोलने में सक्षम नहीं हुआ है। चाबी बहुत पहले खो गई थी और कई लोगों ने इसके रहस्यों को खोलने की कोशिश की और असफल रहे। जेस्पर ने ताले की जटिलता को ध्यान में रखते हुए बॉक्स की बारीकी से जांच की। यह उनके द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से भिन्न था, जिसमें तंत्र की कई परतें थीं, जिन्हें समझना लगभग असंभव लग रहा था। बिना किसी डर के वह काम पर लग गया। उसकी फुर्तीली उंगलियां अपने औजारों के साथ चतुराई से काम कर रही थीं। जब वह काम कर रहा था, अलारिक चुपचाप देखता रहा। उसकी अभिव्यक्ति गूढ़ थी। घंटे बीत गए और बाहर तूफान और अधिक तीव्र हो गया। तेज हवा और तेज गड़गड़ाहट ने एक भयानक पृष्ठभूमि पैदा कर दी। अंत में एक नरम क्लिक के साथ ताला खुल गया और बॉक्स खुल गया। बक्से के अंदर एक प्राचीन अलंकृत चाबी रखी थी। चाबी एक अजीब धातु से बनी थी, जो आंतरिक प्रकाश से चमकती हुई प्रतीत होती थी और छूने पर गर्म महसूस होती थी। जेस्पर को इसे पकड़ने में एक अजीब सी मजबूरी महसूस हुई, जैसे कि यह उसे बुला रहा हो। इससे सावधान रहें, अलारिक ने चेतावनी दी। उसका स्वर अचानक गंभीर हो गया। कहा जाता है कि कुंजी में एक अंधेरी शक्ति होती है। इसे इन्फर्नल कुंजी के रूप में जाना जाता है और किंवदंती है कि यह दूसरे क्षेत्र के प्रवेश द्वार को खोल सकती है, अकथनीय भयावहता का क्षेत्र। जेस्पर ने इस विचार का मजाक उड़ाया, यह सोचकर कि यह महज बच्चों को डराने के लिए बनाई गई एक स्थानीय किंवदंती है। हालांकि वह इस भावना को हिला नहीं सका कि चाबी वास्तव में असाधारण थी। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके ऊपर उत्सुकता और भय की लहर दौड़ गई। अलारिक की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जेस्पर ने कुंजी का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसने इसे पास के एक दरवाजे के ताले में डाल दिया, जिसके बारे में अलारिक ने दावा किया कि यह एक पुराने भंडारण कक्ष की ओर ले जाता है। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, दुकान में एक ठंडी अप्राकृतिक हवा चली। मोमबत्तियां बुझ गईं और कमरा अंधेरे में डूब गया। दरवाजा चरमरा कर खुला, जिससे अंधेरे और भयानक रोशनी का घूमता भंवर दिखाई देने लगा। भंवर के भीतर से भूतिया आकृतियां उभरीं। उनकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। हवा फुसफुसाहटों और विलापों के शोर से भर गई थी और रसातल में घूरते हुए जेस्पर का दिल तेजी से धड़क रहा था। भूतिया आकृतियां करीब आ गईं। उनके अलौकिक रूप हवा में मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे उसके हाथ में चाबी की ओर आकर्षित हो रहे थे। उनकी फुसफुसाहटें तेज और अधिक आग्रहपूर्ण हो रही थीं। क्या कर डाले? अलारिक की आवाज डर और गुस्से के मिश्रण से भरी हुई थी, क्योंकि उसने जेस्पर की बांह पकड़ ली और उसे दरवाजे से दूर खींच लिया। आपको चेतावनी दी गई थी। राक्षसी कुंजी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जेस्पर हिल गया, लेकिन दृढ़ था। उसने अपना हाथ आजाद कर दिया। हमें इसे बंद करना होगा, वह दूसरी दुनिया की आवाजों के शोर पर चिल्लाया। उसने चाबी वापस घुमा दी, यह आशा करते हुए कि उसने जो कुछ भी खोला था उसे पलट देगा, लेकिन चाबी हिलेगी नहीं। यह तेजी से फंस गया था। आत्माओं में से एक जेस्पर पर झपटी। उसका भूतिया हाथ उसकी छाती से होकर गुजरा, जिससे सीधे उसकी हड्डियों में ठंडक पहुंच गई।
अलारिक ने अपने कोट से एक छोटी शीशी निकाली और उसकी सामग्री आत्मा की ओर छिड़क दी। तरल चमकदार नीला चमक रहा था और संपर्क में आने पर जलने लगा, जिससे आत्मा विलाप करने लगी और पीछे हटने लगी। चांदी की छीलन में खारा पानी मिला हुआ है, अलारिक ने जल्दी से समझाया। यह उन्हें हतोत्साहित करता है, लेकिन केवल अस्थायी रूप से। हमें गेट को स्थायी रूप से सील करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। जेस्पर ने दिमाग दौड़ाते हुए पीछे मुड़कर बॉक्स की ओर देखा। चाबी? शायद हम इसे वापस बक्से में रख सकते हैं और इसे फिर से बंद कर सकते हैं। जैसे ही आत्माएं करीब आईं, अलारिक ने बॉक्स पकड़ लिया और उसे जेस्पर की ओर फेंक दिया। वह चाबी को टटोलता रहा, हाथ कांपता रहा और आखिरकार उसे दरवाजे से हटाने में कामयाब रहा। आत्माओं के आने के साथ ही जेस्पर ने जल्दी से चाबी वापस बॉक्स में रख दी। जैसे ही बक्सा बंद हुआ, भंवर सिकुड़ने लगा। भूतिया आकृतियां हताशा में विलाप करने लगीं, क्योंकि वे वापस अंधेरे में खींची गईं। जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बंद हो गया और कमरा एक बार फिर भयानक सन्नाटे में डूब गया। जोर से सांस लेते हुए जेस्पर और अलारिक ने अब बंद बॉक्स को देखा। चाबी सुरक्षित रूप से अंदर थी। ऐसा लग रहा था कि दुकान व्यवस्थित हो गई है। दमनकारी माहौल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जेस्पर जानता था कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। हमें इस चाबी से छुटकारा पाने की जरूरत है, जेस्पर ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। इसे गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए इसे नष्ट कर दो, दफना दो। अलारिक ने गंभीरता से सिर हिलाया। सहमत हूं, इस चाबी ने काफी कष्ट पहुंचाया है, लेकिन इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। इसकी शक्ति प्राचीन और लचीली है। जेस्पर ने एक पल के लिए सोचा। मैं जानता हूं कि एक जगह है, एक जाली जिसका इस्तेमाल पवित्र कलाकृतियां बनाने के लिए किया जाता था। अगर हम इसे वहां पिघला सकते हैं तो शायद हम इसकी शक्ति को बेअसर कर सकते हैं। अलारिक सहमत हो गया और दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। बाहर का तूफान आखिरकार टल गया। वे रात भर यात्रा करते रहे और सुबह होते होते प्राचीन किले पर पहुंच गए। फोर्ज मास्टर गिदोन नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनकी कहानी सुनी और मदद करने के लिए सहमत हो गया। फोर्ज के धधकने के साथ जेस्पर और अलारिक ने इन्फर्नल कुंजी को क्रूसिबल में रख दिया। धातु तीव्र प्रकाश से चमकती थी। पहले तो गर्मी का विरोध करती थी, लेकिन अंततः पिघलने लगती थी। प्रक्रिया धीमी और कठिन थी, लेकिन अंततः चाबी को तरल धातु के पिघले हुए पूल में बदल दिया गया। जैसे ही चाबी का आखिरी हिस्सा टूटा, एक गगनभेदी चीख फोर्ज से गूंज उठी और हवा एक अंधेरी ऊर्जा से झिलमिला उठी। कुंजी की शक्ति ने इसके विनाश के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः यह आग की लपटों में भस्म हो गई। जब यह खत्म हो गया तो गिदोन ने पिघली हुई धातु को एक सांचे में डाला, जिससे एक साधारण पिंड बन गया। कुंजी की शक्ति चली गई है, उसने कहा। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन इसकी यादें बनी रहेंगी। इस धातु से सावधान रहें। इसमें अभी भी वही प्रतिध्वनि है जो यह एक समय थी। जेस्पर और अलारिक ने गिदोन को धन्यवाद दिया और फोर्ज छोड़ दिया। पिंड सुरक्षित रूप से संग्रहित किया गया। वे रेवेंसब्रुक लौट आए, जहां उन्होंने पिंड को जमीन में गहरा गाड़ दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह कभी नहीं मिलेगा। इन्फर्नल की के नष्ट हो जाने से आर्या थिएटर और अन्य पीड़ितों की आत्मा को अंततः शांति मिली। जेस्पर ने रेवेंसब्रुक को छोड़ दिया। जो कुछ हुआ था उसके ज्ञान से उसका दिल भारी हो गया था, लेकिन उसने अपने कौशल का उपयोग अच्छे के लिए करने का दृढ़ संकल्प किया। इन्फर्नल की कथा एक सावधान करने वाली कहानी बन गई, जो छाया में छिपे खतरों और उनका सामना करने के लिए आवश्यक साहस की याद दिलाती है। और यद्यपि चाबी चली गई थी, लेकिन इसकी कहानी जीवित थी। यह उन लोगों की बहादुरी का एक प्रमाण है जिन्होंने अंधेरे का सामना करने का साहस किया।